नमस्कार। चलिए आज आपकी जानकारी को परखते हैं, वो भी सीधे राजस्थान की सरकारी मैगजीन सूजस पत्रिका से। तैयार हैं एक छोटे से क्विज के लिए? सवाल बहुत सीधा सा है। राजस्थान में हाल फिलहाल क्या कुछ हो रहा है उससे कितने वाकिफ हैं? देखते हैं। ये सवाल सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज नहीं टेस्ट करेंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि इस वक्त राजस्थान में चल क्या रहा है। और हाँ, जैसा मैंने कहा, ये सारे के सारे सवाल सीधे सूजस पत्रिका से लिए गए हैं। मतलब एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, सरकारी कामकाजियों और योजनाओं की जानकारी का सबसे भरोसेमंद सोर्स। तो फिर देर किस बात की? चलिए शुरू करते हैं। ये रहे आज के 5 सवाल। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आराम से सोचकर जवाब दीजिएगा। तो पहला सवाल है स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ। राजस्थान के विद्युत निगमों की पावर लिफ्टिंग टीम ने 47th ऑल इंडिया पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया था। तो सवाल यह है कि उन्होंने कुल कितने मेडल जीतकर टीम चैंपियनशिप अपने नाम की? आपके ऑप्शंस हैं 4, 5, 6 या फिर 8। सोचिए जरा। और सही जवाब है 6। अगर आपने भी यही सोचा था तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। जी हाँ, कुल 6 मेडल। और बात सिर्फ मेडल जीतने की नहीं है, इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ टीम ने ओवरऑल टीम चैंपियनशिप भी अपने नाम की। ये दिखाता है कि राजस्थान के सरकारी डिपार्टमेंट्स में भी स्पोर्ट्स को कितना बढ़ावा मिल रहा है और एथलीट्स कितनी मेहनत कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे सवाल पर। ये एक बहुत ही जरूरी सरकारी स्कीम के बारे में है, मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान। इसका जो विधिवत शुभारंभ हुआ वो किस खास मौके पर किया गया? क्या वो गणतंत्र दिवस था, मानगढ़ गौरव दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस या फिर राजस्थान दिवस? और इसका सही जवाब है मानगढ़ गौरव दिवस। यहाँ पर ना सबसे इंटरेस्टिंग बात है इस दिन का चुनाव। देखिए, मानगढ़ गौरव दिवस भील समुदाय के संघर्ष और बलिदान को याद करने का दिन है। तो ऐसे में इस ऐतिहासिक दिन पर एक विकास अभियान की शुरुआत करना ये अपने आप में एक बहुत मजबूत संदेश देता है। ये सिर्फ एक डेट नहीं है, ये एक सिंबल है। सवाल नंबर 3, ये जुड़ा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। अभी हाल ही में राजस्थान दिवस के मौके पर आरएसआरटीसी यानी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े में कुछ नई बसें शामिल हुई हैं। तो आपको बताना है कि कुल कितनी नई बसों को हरी झंडी दिखाई गई। 150, 207, 255 या फिर 300? और सही आंकड़ा है 207। जी हाँ, पूरी 207 नई बसें। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, सोचिए, इसका मतलब है हजारों लाखों लोगों के लिए बेहतर और भरोसेमंद कनेक्टिविटी। इससे पूरे राज्य का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है वो और भी ज्यादा मजबूत होगा। अच्छा, अब चौथा सवाल, ये एक बहुत ही मजेदार अचीवमेंट के बारे में है। राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने हाल ही में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पर किस चीज में? ऑप्शन है सबसे ज्यादा फूड सैंपल्स की जांच करने में, फूड हैंडलर्स को ट्रेनिंग देने में, मिलावटखोरों पर सबसे ज्यादा जुर्माना लगाने में या फिर नए फूड लाइसेंस जारी करने में। और इसका सही जवाब है, जो शायद आप गेस ना कर पाएं, फूड हैंडलर्स को प्रशिक्षण देने में। ये रिकॉर्ड इसलिए खास है क्योंकि ये किसी सजा या जुर्माने के लिए नहीं मिला, ये मिला है सिखाने और सुधारने के लिए। अक्सर हम सुनते हैं कि मिलावट पर छापा पड़ा, जुर्माना लगा, पर यहाँ पर डिपार्टमेंट ने उन लोगों को ट्रेन करने पर फोकस किया जो असल में हमारा खाना बनाते हैं, हम तक पहुँचाते हैं। फूड सेफ्टी को लेकर ये एक बहुत ही पॉजिटिव और प्रोएक्टिव अप्रोच है ना? और अब बारी है आज के आखिरी सवाल की। ये सवाल हमें लेकर चलता है इतिहास और संस्कृति की दुनिया में। बीकानेर के राजस्थान राज्य अभिलेखागार ने राजपूताना के रियासतों के बहुत ही कीमती ऐतिहासिक दस्तावेजों की एक प्रदर्शनी लगाई थी। तो सवाल ये है कि ये एग्जीबिशन हुई कहाँ थी? जवाहर कला केंद्र जयपुर में, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में, या फिर उदयपुर के सिटी पैलेस या जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में? और ये खास प्रदर्शनी लगी थी जयपुर के जवाहर कला केंद्र में। हाँ जी, ये प्रदर्शनी जयपुर के बहुत ही फेमस जवाहर कला केंद्र में आयोजित की गई थी। आप सोचकर देखिए, जो लोग इतिहास में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये कितना बड़ा मौका होगा। राजपूताना की रियासतों के असली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखने को मिले। ये तो किसी खजाने से कम नहीं है। तो ये थे हमारे आज के 5 सवाल। चलिए अब फटाफट एक क्विक रीकैप कर लेते हैं ताकि ये सारे मेन पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रहें। तो आज हमने क्या क्या जाना? पहला, विद्युत निगम की पावर लिफ्टिंग टीम ने 6 पदक जीते। दूसरा, विकसित ग्राम वार्ड अभियान की शुरुआत हुई मानगढ़ गौरव दिवस पर। तीसरा, आरएसआरटीसी के बेड़े में 207 नई बसें शामिल हुईं।
चौथा, खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय ने फूड हैंडलर्स को ट्रेनिंग देने के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और पांचवा, ऐतिहासिक अभिलेखों की वो खास प्रदर्शनी जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित हुई। और अब जाते जाते एक सवाल आप सबके लिए। आज की इन 5 खबरों में से आपको कौन सी खबर राजस्थान के भविष्य के लिए सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल लगती है और क्यों? खेल में जीत, विकास का नया अभियान, बेहतर ट्रांसपोर्ट, फूड सेफ्टी का वर्ल्ड रिकॉर्ड या फिर अपनी संस्कृति का संरक्षण? किस खबर का असर आपको लगता है सबसे गहरा होगा? हमें अपने विचार जरूर बताइए।